हेलो स्टूडेंट्स, गुरु मंत्रा मेंस आंसर राइटिंग क्लास में सबका स्वागत है। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता है ये किन का कॉपी है और जो नए स्टूडेंट है मैं उनका परिचय करवा दूं। उनका नाम नीरज कुमार है, जिनका ये आप देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड में उनका ये लगा हुआ है। नीरज कुमार इनका नाम है और इन्होंने बीपीएससी 67 के फाइनल रिजल्ट में असिस्टेंट प्लान ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट प्राप्त किए हैं। उन्हीं का ये कॉपी है। जब वो स्टूडेंट टाइम में जब हमारे इंस्टीट्यूट से वो रिजल्ट आने से पहले जब वो हमारे इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे थे और वो आंसर राइटिंग कर रहे थे, तो उसी दौरान का ये कॉपी है और इस कॉपी के माध्यम से हम लोग कुछ बातों पर ध्यान देंगे कि आंसर राइटिंग में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे प्रस्तुतिकरण रखना चाहिए। और साथ में वे स्टूडेंट जो आंसर राइटिंग को लेके डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए। वे जब आज हम लोग इस कॉपी का विश्लेषण करेंगे तो उन्हें ये समझना चाहिए कि आंसर राइटिंग में जिनका जो ऑफिसर बने हैं तो ऐसा नहीं कि वो शुरू से वो भी परफेक्ट थे। उनमें भी कमियां थी, उनमें भी गलतियां होती थी, उनसे भी गलतियां हो रही थी। उन्होंने मेहनत किया, अपनी कमियों पर ध्यान दिया, सुधार किया, तो वो परफेक्ट बने और ऑफिसर बने। तो वैसे स्टूडेंट के लिए भी ये सीरीज चलाया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं आज क्वेश्चन क्या है। आज का जो प्रश्न है, विश्लेषण करें कि कैसे चंपारण सत्याग्रह सबको पता है कि इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि बिहार से रिलेटेड है तो बीपीएससी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्वेश्चन है कि विश्लेषण करें कि कैसे चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना बन गई। ठीक है, क्वेश्चन आगे भी है, हालांकि ये संक्षेप में लिखे अपने कॉपी में। एवं उन तथ्यों पर प्रकाश डाले, ठीक है, इसका क्वेश्चन आगे यही है, उन तथ्यों पर प्रकाश डाले जिससे इस सत्याग्रह के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी युग की महत्ता बढ़ गई। ये प्रश्न है, यानी कि प्रश्न चंपारण सत्याग्रह और गांधीवादी युग ये एक दूसरे का कह सकते हैं एक सिक्के का दो पहलू है, दोनों कनेक्टेड है। तो इसी पर विश्लेषण करना है कि चंपारण सत्याग्रह कैसे महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी घटना बढ़ गई, जिसके बाद क्या हुआ, भारतीय आखिर क्यों इस घटना के बाद, इस सत्याग्रह के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी युग की महत्ता बढ़ गई। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम तो कह सकते हैं कि 1857 से ही हो रहा है। 1857 से ही हम लोगों का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका है। उसके बाद भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रहा। कई बड़े नेता आए, जैसे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब कई बड़े बड़े नेता आए जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया। लेकिन आज भी हमारे यहाँ आज़ादी का जो नायक होता है, इतिहास भारतीय स्वतंत्रता में आज़ादी का नायक कुछ विवादों के साथ गांधी जी को माना जाता है। विवाद इसलिए कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि जिनके नज़र में नहीं, गांधी जी ने नहीं दिलाया, सुभाष चंद्र बोस ने दिलाया, भगत सिंह ने दिलाया। तो स्वतंत्रता दिलाए के में सबका योगदान है, केवल गांधी जी भगत सिंह ही नहीं, इस देश के एक एक व्यक्ति का योगदान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी कोई सत्याग्रह शुरू करते थे या कोई आंदोलन और उससे अंग्रेज डर गए। उनके साथ जो एक एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जो भीड़ आई, जो उन पर विश्वास किया, उस भीड़ और उस विश्वास को देख करके और उन्हीं भीड़ों में से निकल के कई नेता आगे चल करके बने जो गांधी जी से अलग से रास्ता अपनाए, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब अपना रास्ता गांधी जी से अलग चूज किए। लेकिन ये सब के सब भी अगर आप इनके जीवनी को पढ़े तो पता चलता है कि ये लोग गांधी जी से ही प्रेरित होकर के देश की आज़ादी की लड़ाई से इस तरह जुड़े। इवन कि महात्मा गांधी को बापू भी सुभाष चंद्र बोस ही सबसे पहले कहे थे। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ विवादों के साथ थोड़े मोड़े विवाद को हटा दिया जाए
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय स्वतंत्रता के नायक गांधी जी को माना जाता है। और जो लोग जो अन्य क्रांतिकारियों का ये करते नहीं, वो क्रांतिकारी, तो वो लोग भी मानते थे कि नहीं, गांधी जी के ही से प्रेरित होकर के हम लोग देश की स्वतंत्रता में जुड़े। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस, रास्ता भले अलग अपना लिए हो, विचारधारा भले कुछ नया अपडेट तो कुछ होना चाहिए, प्रेरित तो थे। तो सवाल यही है, तो गांधी जी की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई? अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह से। तो सवाल यही है कि आपको चंपारण सत्याग्रह का विश्लेषण करना है। विश्लेषण करते हुए आपको यह स्पष्ट करना है कि आखिर क्या विश्लेषण करना है। तो विश्लेषण यही करना है कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए आखिर चंपारण सत्याग्रह कैसे एक महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी घटना बन गई, और कैसे फिर भारत में गांधीवादी युग की शुरुआत हो गई। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या जवाब नीरज जी लिखे हैं, फिर उसे समझने का प्रयास करेंगे। नीरज जी का उत्तर है, चंपारण सत्याग्रह न केवल किसान आंदोलन बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आंदोलन है। इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादी पटल पर गांधी जी का उदय तथा उनके सत्य और अहिंसा की तकनीक ने किसान आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्र आंदोलन की दशा व दिशा ही बदल दी। ठीक है, इस आंदोलन की महत्ता के बारे में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, राष्ट्र ने अपना पहला पाठ सीखा और सत्याग्रह का पहला आधुनिक उदाहरण प्राप्त किया। क्यों गांधी जी को नायक माना जाता है वो तो अब राजेंद्र प्रसाद जी सिर्फ एक लाइन में स्पष्ट कर दिया कि लोगों में क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि गांधी जी के आने से पहले स्वतंत्रता के लिए लड़ा नहीं जा रहा था, लड़ा जा रहा था, लेकिन तरीका वही जो था वो सही नहीं जा रहा था। ऐसा नहीं कि लड़ा नहीं जा रहा था, बिल्कुल लड़ा जा रहा था, एक लंबे समय से लड़ा जा रहा था। इससे पहले भी देश में कुर्बानियां दी गई है, लेकिन गांधी जी ने एक राष्ट्र के तरह से भारत को एक राष्ट्र के माध्यम से, इसका ऐसे समझिए कि 1857 का क्रांति कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा चला, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में कम चला। बंगाल का जब विभाजन हुआ काफ़ी भयंकर आंदोलन हुआ, इतना भयंकर कि अंग्रेज सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, उसके राजा को आना पड़ा कंट्रोल करने के लिए। लेकिन बंगाल के बाहर कोई खास नहीं चला। ऐसे है था, कुछ आंदोलन होते थे जिसमें हिंदू आते थे, मुसलमान नहीं, कुछ आंदोलन होते थे जिसमें मुसलमान आते थे, हिंदू नहीं, सबका अलग अलग था। लेकिन चंपारण सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह था जो कि धर्म जाति से हटकर हुआ। एक नया कह सकते हैं, एक देश को एक नए वर्ग के साथ लड़ने को मिला। कौन सा वर्ग? किसान वर्ग, किसान वर्ग के रूप में मिला। एक नया लड़ाई शुरू हुआ किसान वर्ग, और किसान तो अब हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, उसका तो वही जाति है, वही धर्म है। और तत्कालीन भारत में क्या था? कृषि प्रधान था, अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे। तो लोग, पूरा भारतीय क्या हुआ? एक राष्ट्र के रूप में आया, जाति धर्म इस सबको भूल करके एक राष्ट्र के रूप में आया, किसान के रूप में। या कह सकते हैं कि इस आंदोलन में भारत अपना क्या हुआ? वास्तविक डीएनए के साथ आया। जो उसका वास्तविक डीएनए है उस डीएनए के साथ आया था। तो यही नीरज जी भी कह रहे हैं, सही जा रहे हैं। इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादी पटल पर गांधी जी का उदय तथा उनके सत्य और अहिंसा की तकनीक ने किसान आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्र आंदोलन की दशा एवं दिशा ही बदल दी। राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही कहे कि देश क्या किया? राष्ट्र ने, देश ने नहीं, राष्ट्र ने। राजेंद्र प्रसाद ये नहीं करे कि देश ने अपना पहला पाठ सीखा, राष्ट्र ने। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन में हर व्यक्ति धर्म जाति भूल के अपना कर्म के साथ जुड़ा। जो भारत का डीएनए है, जो यहाँ का डीएनए कृषि, उसके साथ जुड़ा, एक किसान बन के सब आया। तो राष्ट्र ने अपना पहला पाठ सीखा और सत्याग्रह का पहला आधुनिक उदाहरण प्राप्त किया। बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि नीरज जी क्या किए हैं। ये
मैप के जरिए से दिखाया है अच्छा है। मैप के जरिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री में मैप के जरिए से यदि दिखाते हैं वो बहुत अच्छा रहता है, इम्पैक्ट करता है। ठीक है, हालांकि मैप उतना सही नहीं है, फिर भी प्रयास किया है, अच्छा है, प्रयास है, अच्छा है। स्थान चंपारण बिहार। ठीक है, समय अप्रैल 1917 ईस्वी। नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी एवं उनके सहयोगी। कारण गोरे नीलहे बागान मालिकों द्वारा 3 कठिया प्रणाली के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाना तथा इसी पृष्ठभूमि में स्थानीय किसानों का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण करना। घटनाक्रम क्या था? स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे लखनऊ अधिवेशन में या गांधी जी को किए थे। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी ने किसानों की समस्या को सुना तथा राष्ट्रीय पटल पर प्रथम बार सत्याग्रह का उपयोग किया। परिणामतः 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी गई। और एक चीज और बता दूं कि इस पे एक कमेटी बनी, इसके लिए एक कमेटी बनी 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में गांधी जी भी थे। यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि भारतीयों को अब किसी अंग्रेज के द्वारा बनाई गई कमेटियां में जनरली जब किसी विषय पर तो अंग्रेज ही शामिल होते थे, लेकिन इसमें गांधी जी को शामिल किया गया। ऐसा नहीं कि कमेटी बनी, कमेटी में गांधी जी भी शामिल हुए, फिर ये तय किया गया कि ये जो 3 कठिया पद्धति है इसको बंद कर दिया जाए। तो इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राजनीतिक जीत भारत में भारतीयों की थी। भारतीयों की बात कर रहे हैं, सिर्फ गांधी जी की नहीं। चंपारण सत्याग्रह का महत्व एवं प्रभाव। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद बिहार तथा देश के अन्य हिस्सों में किसान आंदोलन की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसे चित्र में देखा जा सकता है। किसान सभा, अवध का आंदोलन, बकास्त आंदोलन, तेभागा आंदोलन, मोपला आंदोलन, बारदोली आंदोलन। इसी आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। बारदोली होता है और एक होगा ओ होता है, शुरू हो गई जिसे चित्र में। इन सभी किसान आंदोलन का स्वरूप लगभग चंपारण सत्याग्रह से ही मिलता जुलता प्रतीत होता है। इसे निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसानों की समस्या को उद्देश्यपूर्ण तरीके से उठाया तथा अंतिम प्रयास तक उस समस्या का समाधान भी किया। आगे के किसान आंदोलन में इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे अवध किसान आंदोलन, मालगुजारी में कमी, मोपला आंदोलन, जमींदारी शोषण से मुक्ति। संगठन के स्तर पर चंपारण सत्याग्रह के पूर्ववर्ती आंदोलन के विपरीत इसके नेतृत्वकर्ता सामान्य रूप से गांधी जी थे, इसके नेतृत्वकर्ता सर्वमान्य रूप से गांधी जी थे, जिन्हें इस आंदोलन के आगाज से अंजाम तक पहुंचाया। बाद के किसान आंदोलन जैसे बारदोली सत्याग्रह, बारदौली होता है और एक ये होगा ओ होगा, बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल की भूमिका तुलनीय है। ठीक है, कार्यक्रम के स्तर पर एक निश्चित कार्यक्रम के तहत गांधी जी का चंपारण आगमन तथा 1500 से अधिक किसानों की समस्या को सुनकर एक सिलेवार ढंग से सत्याग्रह का संचालन करना, साथ ही रचनात्मक कार्य जैसे स्वच्छता का संदेश, स्कूली शिक्षा की स्थापना करना इस सत्याग्रह की प्रमुख विशेषता थी। कार्यक्रम के महत्ता को आगे के कई आंदोलन में स्पष्ट रूप से देखा गया। इसी वजह से राजेंद्र प्रसाद कहे कि राष्ट्र क्या हुआ, आधुनिक पाठ पढ़ा। गांधी जी का देखिए क्या कहना था। एक्चुअल में गांधी जी को जो कुछ लोग जो अति राष्ट्रवादी कहिए या थोड़ा उग्र जोशीला खून, वो जो उसे विलन समझते, तो वास्तव में गलती उनकी नहीं है। वास्तव में गांधी जी के जो वास्तविक विचारधारा है उससे इस देश के लोग बहुत दूर है। कुछ 2-4 बातों को एक रटा दिया गया है जिस पे कुछ लोग अडेप्ट कर पाते हैं, कुछ लोग उसे नहीं कर पाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कहा जाता है गांधी जी के बारे में कि गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, अहिंसा परमो धर्म। वास्तविकता ये है कि गांधी जी का जो ये कहा गया कि दूसरा गाल आगे कर दो, उसका मतलब ये नहीं था कि अब तुम थप्पड़ खाते रहो। गांधी जी ने हमेशा ये बात स्पष्ट कहा है
कि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए अहिंसा होना चाहिए ही अपनाना चाहिए, नहीं तो सामाजिकता समाप्त हो जाएगी। ये तो सब मानते हैं। लेकिन साथ में गांधी जी ये भी कहे कि मनुष्य को कभी भी हिंसा और कायरता में, मनुष्य को कभी भी हिंसा और कायरता में किसी एक को चुनना पड़े तो मनुष्य को सदैव हिंसा चुनना चाहिए, ना कि कायरता, क्योंकि अहिंसा का संबंध निर्भयता से है, ना कि कायरता से। उन्होंने स्पष्ट कहा। लेकिन क्या है कि लोगों इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो गांधी जी को वास्तविक रूप से ना तो उनके जो समर्थक है वो प्रेजेंट किए, ना उनके विरोधी प्रेजेंट किए। यही वजह है कि वो एक मतलब उनको लेकर के लोगों में असमंजस की, बहुत सारे लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो गांधी जी का ये सब के कारण उन्हें सभी कोई उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब चलते हैं विचारधारा के स्तर पर। सत्य, अहिंसा तथा सविनय का उच्चतम उदाहरण चंपारण सत्याग्रह में देखने को मिलता है। इसी विचारधारा का अनुसरण बारदोली सत्याग्रह, अवध किसान आंदोलन, बकास्त आंदोलन इत्यादि में देखा जा सकता है। बिल्कुल सही। यानी कि ये स्पष्ट हो रहा है। ये सब देखिए, ये सब से समझ में आ रहा है, ये इस विश्लेषण से ये समझ में अब आ रहा है कि क्यों चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी घटना वो बन गई और क्यों भारत में गांधीवादी युग की शुरुआत हो गई। बहुत ही सटीक तरीके से नीरज जी विश्लेषण कर रहे हैं। जन भागीदारी के स्तर पर चंपारण किसान आंदोलन में सभी वर्ग, महिला, छात्र, युवा, वकील आदि ने भाग लिया। ये प्रवृत्ति हमें बाद के आंदोलन में देखने को मिला। इसमें ब्रैकेट का प्रयोग ना करते हुए सभी वर्ग, जैसे कि इस तरह से करना था। समिति निर्माण के आधार पर स्तर पर चंपारण सत्याग्रह में किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श व समाधान हेतु चंपारण कृषि समिति का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इस समिति के सिफारिश पर 1/4 लगान का भाग व रकम माफ हो गई। ये परंपरा बारदोली जांच आयोग तेभागा जांच समिति के रूप में देखा जा सकता है। किसानों में जागरूकता। चंपारण सत्याग्रह ने किसानों के बीच व्याप्त अंग्रेजी हुकूमत के भय को समाप्त किया तथा जमींदारों के प्रति भी निडर बनाया। इसी का परिणाम था कि किसानों ने 1919 ईस्वी में दरभंगा राज के विरोध में जोरदार सफल किसान। देखिए, अंग्रेज आए, अंग्रेज क्या किया, यहाँ की अधिकतम आबादी किसान थी। उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, जमींदार, रैयतदार ये सबको नियुक्त किया। इनको कहा कि भाई तुम भी मजा करो, हमको भी मजा करने दो, बाकी सब पे राज करो। जैसे एक मूवी आई थी 1942 ए लव स्टोरी, अंग्रेजों के शासन का वास्तविक अर्थ समझना है तो एक मूवी आई थी 1942 ए लव स्टोरी। इसको यदि देखेंगे तो समझ में आएगा। अनिल कपूर की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। लव स्टोरी पढ़ करके कंफ्यूज नहीं होना है, देश की आज़ादी से रिलेटेड है। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उससे प्रेरित है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जो अनिल कपूर के पिता रहते हैं, एक पद के लिए, एक सेक्रेटरी का, सेक्रेटरी के ही पद के लिए, क्योंकि अंग्रेज सरकार उसको सेक्रेटरी बनाने का वादा किए थे, वो अपने बेटे को, जो कि क्रांतिकारी बन गया था किसान अंग्रेज सरकार के खिलाफ, उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार था। तो अंग्रेज यही करते थे। अब जो किसान बेचारा होता था वो सब कम पढ़ा लिखा, वो लोग कमजोर आर्थिक रूप से, सबसे वो लोग डरे रहते थे। इस आंदोलन के बाद क्या हुआ, वो डर समाप्त हो गया। यानी कि देश का एक बड़ा आबादी क्या हो गया, निडर हो गया, और अब वो जाति धर्म से उठ करके किसान बन गया। अब वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके क्या हुआ, वो अब एक किसान बन चुका है कि हम किसान हैं। तो जो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति थी, कहीं ना कहीं वो भी असफल हुई। तो ये एक फायदा रहा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1900 लखनऊ में हुआ। 1923 से 40 के दशक में किसान आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्र आंदोलन में समाहित होता चला गया। इसी वजह से कहा जा रहा है, यही एक कारण है कि
इस आंदोलन को, चंपारण सत्याग्रह को एक महत्वपूर्ण, एक परिवर्तनकारी घटना माना जाता है। और ये माना जाता है कि ये भारत का क्या था, पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। आंदोलन तो इससे पहले बहुत हुए, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में ये आंदोलन निखर कर सामने आया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ, गांधीवादी युग की महत्ता इसी वजह से बढ़ी और इसी वजह से गांधी जी को स्वतंत्रता के नायक माने जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उन्हीं ने आज़ादी दिलाई, बाकी लोग कुछ नहीं किए, सबकी कुर्बानियां शामिल है। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के उपरोक्त सभी महत्वों एवं प्रभावों को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग विभाजक अध्याय बन गया। इसका कारण एक तो गांधी जी का राष्ट्र आंदोलन में पदार्पण होना तथा दूसरा कि गांधी जी ने इस आंदोलन में जिस तकनीक का प्रयोग किया उसका प्रभाव बाद के सभी आंदोलन में निश्चित और स्पष्ट रूप से देखने को मिला। चंपारण सत्याग्रह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी युग की महत्ता गांधी जी के निम्न गुणों के कारण बढ़ गई। स्पष्ट उद्देश्य। गांधी जी का चंपारण आंदोलन में स्पष्ट उद्देश्य सत्याग्रह था। यही सत्याग्रह असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि का आधार बना। सही। विल्सन नेतृत्व। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन को एक सफल रूप देने के साथ साथ नरमपंथी एवं गरमपंथी समूहों को सम्मिलित रूप से नवीन दृष्टिकोण भी प्रदान। इससे पहले एक और समस्या था देश में, एक नरम दल गरम दल में बटा था। नरम दल गरम दल वाले का विरोध करता था, गरम दल नरम दल वाले का विरोध करता था। यह भी एक समस्या थी, वह समस्या भी खत्म हुआ। संगठनकर्ता के रूप में गांधी जी ने किसानों को संगठित कर उनके समस्याओं को मजबूती से उठाया। व्यक्तिगत रूप से किसान संगठन के रूप में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तथा कांग्रेस के माध्यम से भी। नवीन विचारधारा। चंपारण सत्याग्रह के पूर्व रक्त रंजित आंदोलन के स्थापना सत्य एवं अहिंसा की नवीन विचारधारा ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को व्यापक स्वरूप प्रदान किया। रचनात्मक कार्यक्रम। तत्कालीन समस्याओं के अतिरिक्त आधारभूत जैसे निरक्षरता, बालिका शिक्षा, ये सब से क्या हुआ, जीवन स्तर को दो। देखिए गांधी जी का एक बात हमेशा कहना था जिसको कि लोग नेगेटिव व्यू में गए, ये गांधी जी ने वहाँ ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया। तो गांधी जी का कहना था कि अंग्रेज को हम लोग भगा दिए, ठीक है, चलो पूरा देश का हर आदमी लाठी उठा लो, लाठी भी उठा लेंगे तो अंग्रेज भाग जाएगा, बंदूक उठाने की जरूरत नहीं थी। अंग्रेज तो तनिक था, अब हर एक इंडियन लाठी उठा। लेकिन गांधी जी का कहना था कि हम गुलाम बन क्यों रहे हैं, अंग्रेज चला जाएगा फिर कोई और गुलाम बना लेगा, फिर पता चलेगा कि सिर्फ हम अंग्रेजों के ही गुलाम थोड़ी है, हम जमींदारों के भी गुलाम है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अंग्रेज ही गुलाम बना के नहीं रखा हुआ था, जमींदार किसान को गुलाम बना हुआ रखा है, ऊंची जाति वाले छोटी जाति वाले को जो गुलाम बनाकर रखा हुआ है। यानी कि एक हम सिर्फ देख रहे हैं कि दिख रहा है कि सिर्फ अंग्रेज गुलाम बना के रखा है, लेकिन वास्तविक में सिर्फ अंग्रेज गुलाम बनाकर नहीं रखा था, जमींदार किसान को बना के रखा हुआ है, ऊंची जाति वाले छोटी जाति वाले को गुलाम बनाकर रखा हुआ है, पुरुष महिला को बनाकर रखा हुआ है। तो ये उनका ये कहना था कि सिर्फ अंग्रेज हमारी समस्या नहीं है, अंग्रेज चला जाएगा फिर हम लोग हो सकता है कि आपस में ही एक दूसरे से लड़े, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर। हम लोग फिर अंग्रेज के जाने के बाद फिर आगे वो भी तो सोचना होगा। तो उनका कहना था कि हमें जरूरत है कि जो हमें मानसिकता है गुलामी की, चाहे वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, ये जो गुलाम बनने की जो मानसिकता है हमें और बनाने की जो मानसिकता है, सबसे पहले उसे मुक्त होना होगा। आज अंग्रेज बनाए हैं, फिर कल कोई आकर के फिर कुछ इंडियन को प्रलोभन देगा, फिर वो उनके साथ मिलकर फिर वो देश बेच देगा। तो जरूरत है भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का। सिर्फ अंग्रेज के जाने से समस्या समाप्त नहीं होगी। तो ये सब इसलिए गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर भी ध्यान दिया। यही वजह है गांधी जी को राष्ट्रपिता का श्रेय देने का जो दिया जाता है, बस यही वजह है, और इसीलिए उसे आजादी का नायक माना जाता है। तत्कालीन समस्या को आधारभूत जैसे निरक्षरता, बालिका शिक्षा। अब जब तक निरक्षर है, भाई अंग्रेज चला गया कोई बात नहीं, अब यहाँ का लोग लूटेगा। भगत सिंह एक बात कहते थे कि इसमें कोई शक नहीं है कि अंग्रेज आज नहीं तो कल जाएंगे, एक ना एक दिन वो जाएंगे।
मुझे तो इस बात का डर है कि अंग्रेजियत कब जाएगी। अंग्रेजियत मतलब ये जो गुलाम बनाने का, लूटने का, स्वार्थ वाला जो ये सोच है भारत में, और वे लोग क्योंकि अंग्रेज जो यहाँ शासन कर रहे थे उनमें भारतीय लोगों का भी समर्थन था। तो ये जो समर्थन दे रहे थे वो लोग कौन थे? जिनमें राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं थी, जो स्वार्थी थे, लालची थे। तो ये सब जो लोग हैं इनसे कब मुक्ति मिलेगी, ये ज़्यादा समस्या है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि निरक्षरता समाप्त हो, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो सब समाप्त हो। तो ये सब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गांधी जी ही, भगत सिंह भी कहते थे, सभी बड़े नेता इस प्रकार ही कहा। लेकिन इस पर सबसे पहल किधर से हुआ? इधर से हुआ। इससे पहले राजा राम मोहन राय किए थे, जिन्हें कि आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। उन्होंने किए थे। और राजा राम मोहन के बाद फिर इसको कह सकते हैं कि ये रचनात्मक कार्यक्रम व्यापक तौर पे कौन चलाए? राजा राम मोहन राय एक वैचारिक तौर पर लाए, लेकिन उसको व्यवहारिक तौर पर लाने का काम किए पहले कौन? महात्मा गांधी। जन सहभागिता। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी समाज के विभिन्न भागों यथा छात्र, महिला, वकील, शिक्षित वर्ग आदि की सहभागिता प्राप्त करने में सफल रहे, जिसका परिणाम दूरगामी हुआ। राष्ट्र आंदोलन के पथ प्रदर्शक। चंपारण सत्याग्रह के महत्व, प्रभाव एवं सफलता के अध्याय में महात्मा गांधी का योगदान उन्हें राष्ट्र आंदोलन में पथ प्रदर्शक के रूप में स्थापित करता है। तत्कालीन परिणाम। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप एवजी फ्लाई के नेतृत्व गठित कमेटी के सिफारिश के अनुसार लगान के 1/4 भाग का वापस लेना तथा तीन-कठिया प्रणाली को समाप्त होना महात्मा गांधी के कद को भारतीय परिप्रेक्ष्य में महत्तम ऊंचाई प्रदान करता। अतः यह स्पष्ट है कि चंपारण सत्याग्रह एवं उसमें गांधी जी के अद्भुत, अतुलनीय एवं अविस्मरणीय योगदान के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी युग की शुरुआत हुआ, जिसका विस्तृत प्रभाव उसके बाद सभी आंदोलन में व्यापक रूप से दिखा। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि आज का जो कॉपी है नीरज जी बहुत सॉलिड लिखे, हालांकि आंसर लंबा गया है। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आंसर शॉर्ट में ही रहे। आप आंसर लंबा लिखे, बस बोरिंग ना हो। तो आंसर लंबा जरूर है लेकिन बोरिंग नहीं है। ये बात सही कि 6 पेज चला गया, लंबा है, क्योंकि प्रश्न भी बड़ा था। 6 तो नहीं, 5 पेज समथिंग गया, 5.5 रखिए, 6ठा पेज गया तो 5 पेज, 4 से 5 तो जाता है, थोड़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा चला गया। तो आंसर लंबा हुआ कोई बात नहीं, दिक्कत कब होगी? जब आंसर आपका बोरिंग हो। तो नीरज जी आंसर लंबा जरूर लिखे हैं लेकिन बोरिंग नहीं किए, पढ़ने में मज़ा आया, इनके आंसर को पढ़ने में बहुत मज़ा आया और पॉइंट्स वगैरह देने में भी गलती नहीं की और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विश्लेषण किए हैं। विश्लेषण का मतलब ही होता है एक एक तह को खोलना। जब भी किसी प्रश्न में आपको विश्लेषण करने कहा गया तो उसका अर्थ ये होता है कि आपको क्या करना, उसको छोटे एक एक तह को खोलना है, जिसको कहते हैं बाल का खाल निकालना। तो ये वही चीज़ किए है बहुत ही, और शब्दों, भाषा शैली, शब्दों का चयन, प्रस्तुतिकरण सब जबरदस्त है। तो आज जो इनको मार्क्स मिले दे रहे हैं, इनको मिलेंगे 10 में से 7 नंबर। ये अब तक का इनको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला है और ये अब तक का इनका सबसे ज़बरदस्त उत्तर है। बहुत ही कह सकते हैं प्रैक्टिकली तरीके से इन्होंने विश्लेषण किया है चंपारण सत्याग्रह का। तो 10 में से 7 नंबर इनको दिया जा रहा है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि आप लोग समझे होंगे कि आंसर राइटिंग में क्या ध्यान देना चाहिए। और वे स्टूडेंट जो डीमोटिवेट हो जाते हैं उन्हें मैं फिर से एक बार यही कहूँगा कि आंसर राइटिंग कोई एक दिन का नहीं है, वो प्रैक्टिस का है। जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका सुधार नहीं होगा। और विदाउट आंसर राइटिंग आपको ये गलतफहमी है कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी किसी की भी स्टूडेंट हो। और जो अक्सर स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आ जाता है, ऑफिसर बन जाते हैं, उनके कॉपी से जो अपना कॉपी कंपैरिजन करते, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि सबके क्वेश्चन में आंसर में गलतियां होती थी। नीरज जी भी जब ऑफिसर बनने से पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, आज इनकी कॉपीज में सही बात है कि इसमें गलती नहीं निकली, लेकिन इससे पहले के क्लास में देखें तो जो शुरुआती कॉपी है उसमें काफ़ी गलतियाँ निकलती थी। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, गलतियाँ होती, हो सकता है आगे की कॉपी में फिर निकले। तो जो स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं उन्हें डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। सोचने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप करें, सोचने से कुछ नहीं होगा। क्लास जुड़ने के लिए सबको धन्यवाद। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉपी के साथ मिलते हैं।